नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमसीक्यू सुपरफास्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 06/2025 के बारे में। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम इस नोटिफिकेशन की पोस्ट डिटेल, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फीस, आवेदन प्रक्रिया सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन डिटेल। इस नोटिफिकेशन का नाम है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 06/2025। आरआरबी द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन रेलवे में विभिन्न गैर तकनीकी पदों यानी NTPC ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम लोग बात करें तो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 4 अक्टूबर थी। फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 21। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2025। फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी 22 नवंबर 2025। फॉर्म में संशोधन की तिथि रहेगी 23 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक। ये पूरी डिटेल है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं। दोस्तों, जब परीक्षा नजदीक आएगी तो उसके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं और परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले जो है रेलवे सिटी डिटेल जारी करता है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्जी तारीखों से सावधान रहना है। केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर हमें भरोसा करना है। उन पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं उन्हीं तिथियों को हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं पदों के विवरण की। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत 6 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये 7वें वेतन आयोग में 6 लेवल की वैकेंसी है, जिसका इनिशियल पे होगा 35,400 रुपए। इस पोस्ट के लिए B2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए आपको। इस पोस्ट के लिए 18 से 33 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी। और सभी आरआरबी जोन को मिलाकर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 161 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दूसरे पद की बात करें तो वो स्टेशन मास्टर का, जो पे लेवल में 7वें पे लेवल में 6ठे लेवल पर है। इनिशियल पे इसका भी 35,400 है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 कैटेगरी का मांगा गया है। एज 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर के कुल 615 पद खाली हैं, सभी आरआरबी जोन को मिलाकर। तीसरी जो अक्टूबर 2025 थी रिक्तियां हैं वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की हैं। 7वें वेतन आयोग में 5वें लेवल में है। इनका इनिशियल पे होगा 29,200। इस पोस्ट के लिए A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की टोटल 3,416 वैकेंसी। सबसे ज्यादा इसी पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं, सबसे ज्यादा रिक्तियां इसी पद की हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। ये 7वें वेतन आयोग में 5वें लेवल की वैकेंसी है। इसका बेसिक पे 29,200 रुपये है। इस पोस्ट के लिए C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। और कुल 921 पद खाली हैं। कुल 921 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। 7वें वेतन आयोग में ये 5वें लेवल की वैकेंसी है। इनिशियल पे इसका भी 29,200 रुपये होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है C2 कैटेगरी का रिक्वायर्ड है इसमें। और एज आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए। कुल 638 रिक्त पद हैं। अगली पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की। 7वें वेतन आयोग में 4थे लेवल की वैकेंसी है। इनिशियल पे इसका 25,500। इसके लिए A2 स्टैंडर्ड का A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है। एज आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए। कुल वैकेंसी इसकी 59 है। तो इस तरह से टोटल 5,810 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये वैकेंसियां सभी आरआरबी जोन को मिलाकर हैं। बात करेगा शैक्षिक योग्यता की, तो ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हैं। इन्हें NTPC ग्रेजुएट लेवल कहा जाता है। तो इस इन वैकेंसी के लिए आपका किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना जरूरी है। आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कैटेगरी के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी। जैसे OBC के लिए 3 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष, PWD के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर स्टेज 1 में CBT 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेज 2 में CBT 2 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम ये भी होगा। इस एग्जाम में CBT 1 से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही इस एग्जाम में अपियर हो पाएंगे। अगला जो स्टेप होगा स्किल टेस्ट का होगा, जिसमें जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, तथा स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगला जो चरण होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जिसमें आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। और सबसे अंतिम चरण मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 B2 C2
पदों के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 विषय होंगे और कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे मैथ 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। कुल समय होगा 90 मिनट। और CBT 1 में नकारात्मक अंक भी होंगे जो कि 1/3 होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम CBT 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मैथ से जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर के। तथा जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर के। तो ये कुल 120 प्रश्न हो जाएंगे 120 नंबरों के। समय यहाँ पर भी 90 मिनट का रहेगा। और जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, CBT 2 में भी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नंबर। 3 गलत सवालों पे एक सही सवाल के नंबर आपके कट जाएंगे। आवेदन शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये होगा आवेदन शुल्क। SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क होगा। और CBT 1 में उपस्थित होने पर शुल्क का आंशिक रिफंड भी रेलवे द्वारा होता है, जो कि होगा जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये रिफंड होगा तथा अन्य कैटेगरीज के लिए संपूर्ण उनका 250 रुपये वापसी हो जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे CEN नंबर 06/2025 के लिंक को सिलेक्ट करना है। नया रजिस्ट्रेशन करें। अपनी फ़ोटो हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल लेना है। महत्वपूर्ण आधिकारिक वेबसाइटों की बात करें तो RRBCDG.gov.in, RRBALD.gov.in, RRBTiruvananthapuram.gov.in, RRBMumbai.gov.in। आप अपने जोन की वेबसाइट यहाँ पर चुन सकते हैं। तो दोस्तों यह था पूरा विवरण RRB CEN नंबर 06/2025 का। तो जैसा कि आपने देखा कि आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। 20 नवंबर आखिरी डेट है आवेदन करने की। तो अगर आप जो है एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि जो है अंतिम समय में वेबसाइट जो है थोड़ा समस्या देने लगती है। तो उन समस्याओं से बचने के लिए ऐसा ना हो कि आपका एप्लीकेशन अपूर्ण रह जाए, फीस ना सबमिट हो। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप जो है कुछ समय पहले ही, समय रहते ही आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। और दोस्तों अगर आप रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका कभी मिस मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।